बीजेपी को बचाने के लिए एसबीआई समय मांग रही है, वरना इतना समय इन सब चीजों में नहीं लगता। भाजपा ये चीज करवा रही है चुनाव से पहले, उन लोगों की ये साजिश जो है ये लोगों के आगे नहीं खुल पाए। मान लेते हैं 15 फरवरी से अभी तक का समय मानते हैं, 20 दिन हो गए। 20 दिन में एसबीआई को नाम बताने में किस बात का डर है, ये तो जनता भी समझ रही होगी। नमस्कार, मैं शाहीन खान और 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस युवा के कार्यकर्ताओं ने एक धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई ने कह दिया है कि वो 30 जून तक सारे आंकड़े साझा कर पाएंगे। अब इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने बड़ा हमला जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसको लेकर के किया है कि आखिरकार एसबीआई किसके लिए काम कर रहे थे। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता उनसे जुड़ूंगी, बातचीत करूंगी सीधे कि क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये तो उसकी अवहेलना है कि जब ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है जो ये जो चीज कर रही है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है, ये आदेश जब दे दिया था तो पूरे देश में कितनी खुशी की लहर थी। आज आप देखिए कि पूरे देश में ये एसबीआई धोखा दे रही है लोगों के साथ। ये लोगों के साथ धोखेबाजी है कि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलके ये जो आज जो इन्होंने फैसला किया है गलत किया है। बिल्कुल सर, इतने सालों तक का आंकड़ा है, डेटा है सर, समय लगता है कलेक्ट करने में या फिर उसको सार्वजनिक करने में। सर, आज की तारीख में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं डिजिटल इंडिया के, सब कुछ इनके पास है। जब एक चीज बताइए, जब 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब बीजेपी के डोनेशन में थे तो इसका तो ये तो कुछ ही कंपनीज है, कितनी है। आप कलेक्ट कर मिलाने में आपस में समय लगेगा, तो एसबीआई समय मांग रहा है। मैम, समय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आज इनके पास सब कुछ ब्यौरा है, सब सारे नाम है, सब कुछ है, कहाँ से कंपनी से बीजेपी को डोनेशंस मिली है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे तो पूरे देश में कितनी खुशी की लहर थी। एक युवा, देश का एक जन में खुशी की लहर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये आदेश तो दिया बीजेपी के खिलाफ की आपकी जो डोनेशंस जो आपकी पार्टी जहां से चलती है, जहाँ पे आपके हजारों करोड़ का जहाँ पे वो होता है, तो ये कहाँ से मिलेगा। क्या मंशा, आपको क्या मंशा के नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर, लगातार एसबीआई को घेरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर, युवा, और लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि कुछ नामों का जो है यहाँ पर सार्वजनिक किया जाए, जिसको लेकर क्या लगता है क्यों समय एसबीआई ने मांगा। देखिए, हम लोगों की मांग करना हमारा अधिनियम है, हमारा हक है। जो हमारे नेता हैं वे इस बात को सामने करके लाएंगे और उस बात पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। समय क्यों मांगा एसबीआई ने, इसके पीछे क्या मंशा लगती है। समय नहीं रहने देंगे बिल्कुल भी। कुछ और कह रहे हैं, आपको क्यों लगता है एसबीआई ने समय मांगा। तमाम कार्यकर्ता, हालांकि लगता है जानकारी नहीं है पूरे मुद्दे की, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लगातार कह रहे हैं कि एसबीआई का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है इनकी तरफ से कि सरकार और एसबीआई की साठगांठ हो गई है और इसी के चलते हुए नामों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 2 हफ्ते के करीब 2 हफ्ते पहले तकरीबन ये चीज हुई थी कि एसबीआई ने एक आदेश जो है कहीं ना कहीं एसबीआई को दिया था कि आप हमें 6 जो है मार्च तक सारे नाम बताइए कि किस में मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ देखिए दूसरी तरफ जो है पुलिस तैनात हो चुके हैं और एक तरफ जो है ये लोग हैं। आप लोगों को क्यों लगता है, देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठने की कोशिश की जा रही है, मैं बात करूंगी। आपको क्यों लगता है क्यों समय मांगे गए एसबीआई के द्वारा। मैम, ये तो केवल और केवल साफ जग जाहिर है कि बीजेपी को बचाने के लिए एसबीआई समय मांग रही है, वरना इतना समय इन सब चीजों में नहीं लगता जिसका मांगे जा रहा है ये एसबीआई द्वारा। तो हम आज एसबीआई का घेराव कर रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी के साथ जो उन लोगों का गठबंधन हो चुका है, आज इसी के उसमें आज युवा कांग्रेस एसबीआई का घेराव कर रही है। कौन से ऐसे नाम है जिनका खुलने का डर कहीं ना कहीं भाजपा को है। मैम, ऐसे देश में कितने सारे नाम हैं जिनका डर भाजपा को होगा इस चीज में। आप देखिए, भाजपा को जितने लोगों ने डोनेशंस दी है, आखिर इतनी क्या घबराहट है भाजपा वालों को
आखिर इतनी क्या घबराहट है नरेंद्र मोदी जी को कि चुनाव से ठीक वक्त पहले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील जारी करवाई है। ये तो साफ साफ जग जाहिर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि केवल और केवल भाजपा को बचाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस वर्कर कह रहे हैं कि प्रेशर में है एसबीआई बीजेपी की प्रेस में, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब देश के सारे बड़े बड़े संसाधन, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बीजेपी के प्रेशर में है। आप देखिए आज की तारीख में ईडी का और कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सबका मिसयूज हो रहा है। ये तो हमें देखने की बात है कि इस देश में कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक बड़ा स्कैम है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये बड़ा ये बड़ा स्कैम है, आप इस बात को मानते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको ये देश के आगे ये खुलना चाहिए, देश के नागरिकों के आगे खुलना चाहिए। आखिर इसमें परेशानी क्या है? लेकिन लोग तो अपने पसंद से डोनेट करते हैं, अपने इच्छा। सर अब आप कुछ दिन पहले देखिएगा, इन्होंने कांग्रेस का भी तो सारे अकाउंट्स वो करवाए थे बीजेपी वालों ने। तो ये आप देखिए कि बीजेपी किस प्रकार से वर्किंग करती है। बिल्कुल है, बिल्कुल 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 साजिश है और इन दोनों का गठबंधन है। ये कंपनियों के दबाव बनाते हैं, ये लोग कंपनियों के दबाव में ये चीज हो रही है। जितनी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके दबाव में ये चीज हो रही है, जितने देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दबाव में ही हो रही है और भाजपा ये चीज करवा रही है। चुनाव से पहले उन लोगों की ये साजिश जो है ये लोगों के आगे नहीं खुल पाए। इस वजह से तो कांग्रेस को भी मिला है, बीजेपी को भी मिला है, बीएसपी को भी मिला है, लेकिन आप सवाल सिर्फ जो है एसबीआई और बीजेपी के ऊपर। आप देखिए ना बीजेपी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं इस देश में। तो इतनी क्या घबराहट हो गई बीजेपी वालों को और इतनी क्या वो हो गई एसबीआई को? चुनाव से पहले क्यों नहीं एसबीआई इसका ओपन अप कर सकती है लोगों के नाम? आप चाहते हैं कि ये पहले जल्द से क्यों नहीं हो सकता चुनाव से पहले? सर धारा 144 लागू है फिर भी आप धरना प्रदर्शन कर बैठे। मैम हम देश के युवाओं की, देश के लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं यहाँ पे और हम लोग देश की युवा कांग्रेस सदैव आवाज बुलंद करते रही है और आने वाले समय में भी इसको करते रहेंगे। मैम ये लोगों के ये देश में इतनी सारी चीजें अत्याचार हो रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा, क्या वो चीज का उल्लंघन नहीं है? आज देश में इतने तो लोगों की आवाज क्यों दबाएं हम? मगर एसबीआई तो सिर्फ समय मांग रहा है, उसमें आप लोग क्या दिक्कत? मैम वो समय मांग रहा है वो बात ठीक है, आप समय लो, मगर आप उसका चुनाव के बाद क्यों जाहिर करोगे इस चीज को? लोगों को भाजपा को बचाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं केवल और केवल। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको पता है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जो राहुल गांधी जी कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि किस तरीके से विदाउट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी के तहत कितनी बड़ी कंपनियों का पैसा, कितने उद्योगपतियों का पैसा इसमें किस तरीके से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को उस बात पे मुहर लगाई और बोला कि यह असंवैधानिक है और 6 मार्च से पहले भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पार्टियां नाम बताएंगे आपको इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आया था। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको एसबीआई जारी करता है, यानी एसबीआई को बताना था किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनके जो उद्योगपति मित्र हैं सिर्फ उनसे इनको इतना ज्यादा 5400 करोड़ रुपए लगभग मिला हुआ है। देश को लोग ये जानना चाहते थे और खासकर लोकसभा चुनाव से पहले कि आपकी सच्चाई खुले कि पिछले 10 सालों से आप सत्ता का दुरुपयोग करके किस तरह से उद्योगपतियों पे कई बार दबाव बना के और किस तरह के से अपने उद्योगपति मित्रों का पैसा आपके पास आ रहा है। इससे बचने के लिए आज ये साफ दिखता है कि एसबीआई के दबाव के तहत लगता है किनको बचाने के लिए कौन से ऐसे नाम है, कौन से ऐसे चेहरे जिनको बचाने की कवायद है? ये सवाल देश का बच्चा भी आपको बता देगा कौन से उनके उद्योगपति मित्र हैं। आपको कुछ दिन पहले पता है कि राहुल गांधी जी लोकसभा में खड़े होकर एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया था और डर घबराहट इतनी हुई थी इनको सदस्यता रद्द करनी पड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों से मतलब है, इनको ना किसानों से मतलब है, ना इनको युवाओं से मतलब है, ना इनको महिलाओं से मतलब है, ना देश से मतलब है। तो सिर्फ आज दोबारा अपने उद्योगपतियों का सच छुपाने के लिए और ये सच्चाई जनता तक ना पहुंचे और ना पता चले किस तरीके से सत्ता का और ये पैसे का दुरुपयोग करके सत्ता में बनने की कोशिश करते हैं, उससे लगता नहीं है समय मांगा तो समय देने दीजिए, क्योंकि एक प्रक्रिया है उसके तहत ही पूरा डेटा सामने रखा। मैं आपके माध्यम से सम्मानित देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर 6 मार्च का समय यानी 15 आप मान लेते हैं, 15 फरवरी से अभी तक का समय मानते हैं, 20 दिन हो गए, 20 दिन में एसबीआई को नाम बताने में किस बात का डर है, ये तो जनता भी समझ रही होगी ना कि आप किसका नाम छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो और किसका दबाव है आपके ऊपर।
कोशिश की हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कार्यकर्ता है यहाँ पर जो है आगे बढ़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, कोशिश पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता जो है जमे हुए हैं और अपनी बात को जो है लगातार यहाँ से कह रहे हैं। हाथों में देखिए पोस्टर्स है, SBI वेट्स बीजेपी रिवील डोनर नेम्स नाउ, और मोदी असली, SBI जो है मोदी का असली परिवार, यानी कि परिवार को लेकर भी यहाँ पर जो है टिप्पणी की जा रही है। जिस तरीके से परिवार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश उनका परिवार है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर टिप्पणी की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।